इथेनॉल भी कहते हो। ठीक है बेटे, बाई किस से बेटे, बाई Na2Cr2O7 और बेटे और साथ सल्फ्यूरिक एसिड, डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेटे हीट भी हमने किया था, आपको याद होगा। ये दोनों का मिक्सचर क्या बना के आपको देता है, द सोडियम रिएक्शन ऑफ, किस किस का रिएक्शन है बेटे ये, ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट का बेटे रिएक्शन, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड बेटे हमें दे देता है गिव्स एटॉमिक ऑक्सीजन। ये बेटे हमें एटॉमिक ऑक्सीजन दे देता है, और जब भी हमें एटॉमिक ऑक्सीजन देता है तो फिर बेटे उसे हम वही ऑक्सीडाइज कर देती है बेटे इथेनॉल को। एटॉमिक ऑक्सीजन दे दिया विच ऑक्सीडाइजेज, जो बेटे ऑक्सीडाइज करती है इथेनॉल को, विच ऑक्सीडाइजेज जो बेटे ऑक्सीडाइज कर देती है। और किसको ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडाइज C2H5OH, इसको N2 बेटे N2 किस में तब्दील कर देती है, CH3CHO इसमें तब्दील कर देती है। तो ये हमारा लेबॉर्ट्री के बेटे एक स्टेप हमारे सामने आ गया। सिंपल सी बात बेटे लिख रहा हूँ, आसान काम लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान कर लेना बेटे। ये मैंने लिख दिया CH3, गौर कर लें। और बेटे C को मैं इसके ऊपर 2H है उसे मैंने अलग अलग कर दिया, और उसके बाद है जी OH और OH भी लिख दिया। अब बेटे इसकी करनी है ऑक्सीडेशन लैब में कंट्रोल्ड, और ये बेटे एटॉमिक ऑक्सीजन आ गई। एरो पे क्या क्या लिखना बेटे ज़रूरी हो गया, हमने लिखा बेटे Na2Cr2O7 और क्या लिख दिया बेटे H2SO4। ये दो चीज़ें हमने बेटे लिख दी हैं, जिसका काम क्या था बेटे, सोडियम सल्फेट बनाए, क्रोमियम सल्फेट बनाए, वाटर और एटॉमिक ऑक्सीजन बनाए। तो बेटे इसमें क्या हुआ है, ये काम हो गया बेटे, ये देख लो ये वाली शिफ्टिंग हुई है। ज़रूरी नहीं कि आप बनाएं, आपको एरो लगाने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके इल्म में ये ज़रूर होगा कि डबल बॉन्ड कैसे हो गया, ये डबल बॉन्ड कैसे हो गया बेटे। और HCH3CHO प्लस क्या बना बेटे, दो H उतरे हैं, एक O लिखा हुआ है हमने, और साथ हमने लिख दिया H2O। तो ये हमारी पहला मेथड हो गया। दूसरा बेटे इसी का B पार्ट हम देखते हैं 2 मार्क्स के लिए, कि इसको किस तरह से बेटे बनाया जा सकता है। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड, जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, इसे तैयार किया जा सकता है। और कैसे तैयार किया जा सकता है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, बेटे ड्राई डिस्टिलेशन कर दो। और किसकी ड्राई डिस्टिलेशन हमने करनी है, ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट, मिक्सचर ऑफ बेटे कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट एंड बेटे कैल्शियम फार्मेट। और बेटे कैल्शियम फार्मेट जो है बेटे इसकी ड्राई डिस्टिलेशन कर दी। अब गौर करो बेटे, ये मैंने लिखा है HC डबल बॉन्ड O और O, ये फार्मेट आयन कहलाता है ना बेटे। HC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव होता है ना, मैं लगा नहीं रहा, सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये वाला मेरे पास कैल्शियम, ये कैल्शियम फार्मेट है, फार्मिक एसिड का बेटे। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या बनाते हैं हम बेटे, CH3 और C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव हो तो एसीटेट आयन है ना, CH3C डबल बॉन्ड O और O बेटे ये एसीटेट आयन है, नेगेटिव यहाँ होता है ना वैसे तो, लेकिन हम कैल्शियम जो जोड़ रहे हैं साथ, ये हमारे पास हो गया कैल्शियम क्या फार्मेट बेटे, और कैल्शियम एसीटेट फार्मेट एसीटेट, कैल्शियम फार्मेट कैल्शियम एसीटेट। अब देखते हैं ये जुड़ते कैसे हैं बेटे, गौर करना बेटे। ये वाला पोर्शन जो है कौन से वाला बेटे, ये वाला पोर्शन जिसको मैं अलग कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला पोर्शन ये किसके साथ बेटे जुड़ गया, इस H के साथ। और ये वाला जो ब्लैक हिस्सा है बेटे, ये वाला टुकड़ा ये जुड़ गया इसके साथ। ठीक है बेटे, देखते हैं किस तरह से।
ये काम हुआ बेटे, गौर करें। CaCO3, ये CaCO3 की बात मैं करने लगा हूँ, गौर करना बेटे। CaCO3, ये मैंने चीज़ें उतार दी और ये भी मैंने बेटे चीज़ें उतार दी। देख लो बेटे, CaCO3, ये वाला पोर्शन इसके साथ रेड के साथ जोड़ रहा हूँ। देखते हैं बेटे कैसे जोड़ रहा हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O और उधर से H आ गए। कौन से वाला बेटे? ये वाला। और ये वाला इधर जोड़ दिया और ये मैंने ब्लैक वाला है बेटे, इसको उल्टा ही लिख देता हूँ। खैर है, उल्टा लिख लेते हैं हम। HC डबल बॉन्ड O और ये वाला CH3, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। और बेटे प्लस कितने बने? 2 कैल्शियम कार्बोनेट। लो जी, एसिटाल्डिहाइड बन गए। अब हम देखते हैं बेटे कैल्शियम कार्बोनेट एसिटाल्डिहाइड, गौर कर लो। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए ये तरीक़ाकार बेटे हम इख्तियार करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए ये हमारे तरीके होंगे। देखते हैं बेटे क्या क्या इसमें चाहिए। इथीन चाहिए और बेटे ऑक्सीजन, और साथ इसके लिए हमें पलाडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड चाहिए। ठीक है बेटे, ये इससे हम एसिटाल्डिहाइड बना लेंगे। देखते हैं कैसे बनना है बेटे। इन दिस मेथड, इसमें हम क्या करते हैं इस मेथड में, इन दिस मेथड एसिटाल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड। एसिटाल्डिहाइड को हम प्रिपेयर कर लेते हैं और किसकी कैसे कर लेते हैं? फ्रॉम इथिलीन। बेटे इथिलीन आप समझते हो, इथीन को ही कहते हैं ना, इथिलीन इथीन को ही कहते हैं। इथीन इथिलीन इथीन को ही कहते हैं। इससे तैयार कर लेते हैं। एज गिवन शोन इन इक्वेशन, जैसे हमने इक्वेशन के बेटे इक्वेशन में शो करने लगे हैं। देखते हैं किस तरह से इक्वेशन में हम शो करते हैं। तो बेटे 2 मोल हमने CH2 और डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और बेटे ऑक्सीजन गैस हो गई। और बेटे कौन है नेक्स्ट? PdCl2 जो है ये हमारा कैटालिस्ट है। और बेटे क्यूप्रिक क्लोराइड प्रमोटर है। मॉइस्चर थोड़ी सी चाहिए और बेटे इसके नतीजे में क्या बन जाएगा? 2CH3CHO जो एसिटाल्डिहाइड है बेटे। ठीक है जी, रिएक्शन देख लें बेटे। इस केस में बेटे द PdCl2 पलाडियम क्लोराइड इज कैटालिस्ट, ये तो कैटालिस्ट है। एंड और बेटे और दूसरी चीज़ हमारे पास कौन है? CuCl2 इज प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है बेटे? जो कैटालिस्ट को बेटे को ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। ठीक है जी, ये हम इसमें बना लिया। अब बताओ इंडस्ट्रियली हमने क्या किया बेटे? इथीन से बना लिया, इथिलीन से चलो बना लिया, हम ऐसे कह लें। ये जवाब हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं बेटे कि हम कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं। एसीटोन कैसे बनेगी, ये अलग से हम कह रहे हैं बेटे। प्रिपरेशन एसीटोन इन लैब, एसीटोन लेबॉर्ट्री में कैसे बनाओगे? छोटे पैमाने पे बेटे लैब में कैसे बनाओगे? देखते हैं बेटे कैसे बनाएंगे एसीटोन को। बेटे हमने ये किया, एसीटोन जिसे बेटे प्रोपेनोन भी तो कहते हैं ना, एसीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड, उसे बेटे हम तैयार कर सकते हैं। और कैसे तैयार कर सकते हैं? बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, बेटे ड्राई डिस्टिलेशन से ऑफ, किसकी ड्राई डिस्टिलेशन से? ऑफ कैल्शियम एसीटेट। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट से बना सकते हैं, कैल्शियम एसीटेट से। देखते हैं बेटे कैसे बनेगी, ये अलग से हमारा टॉपिक हो गया। अब बेटे गौर करें, ये जो चीज़ है जिसको हमने पहले भी बनाया था बेटे, CH3C डबल बॉन्ड O और बेटे CH3C डबल बॉन्ड O है ना ज़हन में बेटे, फिर O फिर बेटे कैल्शियम एसीटेट। इसकी करनी है आपने बेटे ड्राई डिस्टिलेशन। ये हमने ड्राई डिस्टिलेशन कर दी और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा बेटे? ड्राई डिस्टिलेशन से कि क्या बनने लगा बेटे? देखते हैं क्या बनता है।
ये वाला हिस्सा पहले हमने अलहदा किया था, आप किधर किसी तरफ को भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ऐसे। अब CO3 उतारना, इधर से ऐसे उतार दें, ये बेटे CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो एक बन गया बेटे CH3, दूसरा हमने लिखा C डबल बॉन्ड O, ऊपर को या नीचे को कोई फ़र्क नहीं है, आपको पता है, ये हमारे पास बेटे एसीटोन बन गए। अब हम देखते हैं बेटे फॉर्मेल्डिहाइड इन लैब। फॉर्मेल्डिहाइड भी लेबॉर्ट्री में बनाया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड इन लैब, लैब के अंदर किस तरह छोटे पैमाने पे, छोटे पैमाने पे लिमिटेड बेटे प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, कैसे बनाएंगे बेटे? फॉर्मेल्डिहाइड को तैयार करें। फॉर्मेल्डिहाइड, ऊपर वाला सेंटेंस की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, उसे बेटे आप तैयार कर सकते हो बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, बाई ड्राई डिस्टिलेशन से, और किसकी ड्राई डिस्टिलेशन से बेटे? ऑफ कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन से आप बना सकते हो। और कैल्शियम फार्मेट कौन है बेटे? कैल्शियम फार्मेट हमारे पास कौन है? HC है डबल बॉन्ड O, और बेटे OHC डबल बॉन्ड और O, और ये हो गया कैल्शियम फार्मेट, और इसकी कर दी हमने ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई और बेटे डिस्टिलेशन कर दी है। और उसके रिजल्ट में क्या बन गया बेटे? इसके रिजल्ट में काम फिर वही काम जो हमने पहले किया था बेटे, CO3 हो गया, HC डबल बॉन्ड O और H, और प्लस क्या बन गया बेटे? CaCO3। ये फॉर्मेल्डिहाइड मेरे बन गई, फॉर्मेल्डिहाइड बन गई है। अब गौर कर लीजिए, अब हम देखते हैं बेटे इसकी रिएक्टिविटी की सूरत हाल कैसी है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, रिएक्टिविटी देखने लगे हैं बेटे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी की बात बेटे करने लगे। कार्बोनाइल ग्रुप हमने पढ़ रखा है बेटे, उसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप होता कैसे है बेटे। पहले नंबर पे देखो बेटे C, गौर कर लें, इसने बेटे 2 सिग्मा बाड इधर बनाए होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 सिग्मा बाड O से भी इसने बनाया होगा, लेकिन बेटे अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल तो यहाँ होगा फिर, और इसका एक जो py या pz है जो इसके बेटे पैरेलल होगा वो भी बचा हुआ है। अगर इसकी पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाए तो फिर उसके रिजल्ट में क्या बनेगा बेटे? उसके रिजल्ट में ये बनेगा C, जिसके 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, सिग्मा बॉन्ड बेटे मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बेटे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऐसे बन गया, ये देख लो मैंने ये बना दिया, और बेटे किडनी शेप दूसरा भी बना दिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कैसी है? ज़्यादा। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे ज़्यादा है फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है डिफ्यूज्ड वाला, ये जिसको मैं पाई बाउंड डबल बाउंड बना दिया अब, और O भी मैंने लगा दी, डबल बाउंड भी बनाया और O भी लगा दिया बेटे। अब क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर मूव कर गई? स्लाइटली शिफ्ट हो गई है, और बेटे O की तरफ को, जब थोड़ी सी O की तरफ को चली गई तो उसके रिजल्ट में क्या हो गया बेटे? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब है, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कार्बोनाइल कार्बन, जो कार्बोनाइल बेटे कार्बन है, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये तो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर बेटे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो सो क्या एक्ट करेगा? सो एक्ट एज, इसलिए काम करेगा, एक्ट्स एज, किस तरह से काम करेगा बेटे? एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कौन अटैक करेगा बेटे? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे, गौर करो बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे काम करेगा। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे काम करेगा तो कौन इस पे अटैक कर लेगा? ठीक है बेटे, न्यूक्लियोफाइल करता होगा फिर, द न्यूक्लियोफाइल। द न्यूक्लियोफाइल बेटे कौन से वाला न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग वाला ना। न्यूक्लियोफाइल बेटे कैन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट,
ये वाला रीएजेंट बेटे लिख रहा हूँ, कैन बेटे कैन ऐड इटसेल्फ, इसे बेटे दाखिल कर सकता है, जमा कर सकता है, एडिशन कर सकता है किसमें, अक्रॉस बेटे अक्रॉस कार्बोनाइल बेटे, ये कार्बोनाइल ग्रुप के, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये जो रिएक्शन होता है बेटे, दिस रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो होता है, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। जरा गौर करो बेटे, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक, ये आपने तवज्जो करनी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसे बेटे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ इसका मतलब रिएक्टिविटी की वजह जो है ये है। अब देखते हैं बेटे रिएक्टिविटी को कौन डिटेल आउट करता है। रिएक्टिविटी को डिसाइड बेटे करता है, रिएक्टिविटी डिसाइड होती है बेटे दो फैक्टर्स, रिएक्टिविटी फैक्टर्स, रिएक्टिविटी के ये वाले दो बेटे फैक्टर्स हैं, और देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले वाले फैक्टर का नाम है बेटे, उसे कहते हैं बेटे स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक, साइज की वजह से बेटे रिपल्शन हो जाने को स्टीरिक फैक्टर कहते हैं। और बेटे दूसरे नंबर पे कौन आ गया, उसे कहते हैं बेटे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और बेटे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कौन है, इलेक्ट्रॉनों वाला बेटे, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला। अगर कमी ज़्यादा हो जाएगी रिएक्टिविटी बेटे ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ, बुनियाद पे बेटे, बेसिस ऑफ अबव फैक्टर्स, डिटेल नहीं हमें चाहिए बेटे यहाँ पे। अबव फैक्टर्स द आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस किस की बेटे, रिएक्टिविटी ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की, एसिटाल्डिहाइड की, एंड एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, और एसीटोन की बेटे होती है ये वाली बेटे, एज ये वाली। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ग्रुप छोटे होंगे बेटे, एच छोटे छोटे जो हुए, और बेटे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़रा बड़ा है, ये छोटा है बेटे। क्या इलेक्ट्रॉन ये छीन रहे हैं बेटे, ये भी छीन रहे हैं, कमी हो गई ज़्यादा। और बेटे साइज जगह वैसे ही अवेलेबल थी। और बेटे CH3 C डबल बॉन्ड O और बेटे H, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर रहा है, तो ये दे भी तो रहा है, ये विदड्रा कर रहा है, लेकिन इधर पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव पहले से ज़रा छोटा आ गया, इससे छोटा, साइज भी बड़े हो गए। तीसरे नंबर पे कौन आ गया बेटे, CH3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है ना बेटे, मिथाइल ग्रुप जो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसका मतलब ये पार्शियल नेगेटिव, ये छोटा सा पार्शियल पॉजिटिव, जगह वैसे थोड़ी हो गई। इसका साइज बड़े होते जा रहे हैं ग्रुप्स के, और बेटे जगह छोटी होती जा रही, उसका नतीजा क्या निकल रहा है बेटे, रिएक्टिविटी में कमी आ रही। अब हम देखते हैं बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होंगे बेटे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होंगे उस पर तवज्जो करिए बेटे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमारे पास जो बेटे कार्बोनाइल कंपाउंड के हैं वो कैसे होंगे उसके बारे में जायज़ा लेने लगे। बड़ी सिंपल सी बात बेटे हम लिखने लगे, और वो सिंपल सी बात क्या है, वो सिंपल बात बेटे ये है कि द रिएक्शन बेटे ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो गया, इन विच न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसके अंदर बेटे न्यूक्लियोफिलिक, जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसके अंदर बेटे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या हो जाता है बेटे, गेट एडेड, ऐड हो जाता है। कहाँ ऐड हो जाता है, अक्रॉस कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के अक्रॉस बेटे ऐड हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप के अक्रॉस ऐड हो जाता है। इज कॉल्ड, उसका नाम हम रखते हैं बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, उसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो गौर कर लीजिए बेटे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या ऐड हुआ बेटे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऐड हो गया, गेट एडेड अक्रॉस,
बेटे वो कहाँ हो गया, कार्बोनाइल के ग्रुप के अगेंस्ट। किस तरीके से ये किया जा सकता है, ज़रा गौर कर लीजिएगा बेटे। मैं सी बना रहा हूँ, डबल बाड लगा रहा हूँ और 2 बाड भी बना रहा हूँ, गौर कर लीजिए। और बेटे प्लस मैंने क्या लिखा है इसके साथ मैंने लिख दिया H और न्यूक्लियोफाइल, एक H और एक NU, गौर कर लो बेटे। और प्लस भी मैंने लगा दिया। NU कौन है, नेगेटिव, ये कौन है बेटे, पॉजिटिव। और ये कार्बन कौन है, पॉजिटिव, और ये कौन है बेटे, नेगेटिव। कहाँ कहाँ चीज़ें लगेंगी बेटे, सिंपल वे से लगाने की कोशिश करता हूँ। एसिड भी होगा कैटलिस्ट, बेस भी होगा। ये लो बेटे, मैंने सी डबल बाड O उसी तरह लिख दिया, 2 बाड भी मैंने लगा दी। अब क्या किया बेटे, न्यूक्लियोफाइल मैंने लगा दिया इधर, आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए। आप जैसे भी कर सकते हो, अपनी मर्जी भी कर सकते हो। और बेटे न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग गया है, और बेटे H हमने कहाँ लगा दिया, इधर। और बाड यकीनन एक कम नहीं हो जाएगा बेटे, बाड एक कम हो गया। ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन गया, अडक्ट जिसको बोलते हैं बेटे, वो बन गया। अब देखते हैं अडक्ट जो होता है ये कैसे बनते हैं बेटे, गौर करते हैं किसकी मौजूदगी में। ये बना बेटे हमारा अडक्ट, और अडक्ट में 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं फिर बनता है ना बेटे। तो ये जवाब हमारा आ गया बेटे। क्या कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो सकते हैं द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होते हैं दीज रिएक्शन, ये रिएक्शन हो सकते हैं, रिएक्शंस अकर, ये रिएक्शंस होते हैं किसकी मौजूदगी में होते हैं, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में बेटे किसकी मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ एसिड आर बेस कैटलिस्ट। ये बेटे एसिड या बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी हो जाते हैं। और क्या होगा बेटे, अगर एसिड कैटलिस्ट का अगर यूज़ करें, एसिड कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटे, एसिड कैटलिस्ट बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या एबिलिटी, इलेक्ट्रोफिलिक कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक कैपेसिटी जो होती है बेटे ऑफ, किसकी कैपेसिटी की बात बेटे कर रहा हूँ, ऑफ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल बेटे कार्बन की इंक्रीज कर देते हैं। ये क्या करते हैं बेटे, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कैपेसिटी जो होती है बेटे इंक्रीज कर देते हैं अगर एसिड कैटलिस्ट आप बेटे यूज करोगे। और अगर आप बेस कैटलिस्ट बेटे यूज कर लें फिर क्या हो जाएगा, अगर आप बेस कैटलिस्ट बेटे यूज करोगे तो ये क्या करेंगे बेटे, ये हमारे पास ये काम बेटे करेंगे। गौर कीजिए बेटे, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज कर देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो होगी, न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ होगी बेटे उसे इंक्रीज कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल की ताकत बढ़ा देंगे, चलो कह देंगे न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज कर देंगे, तो दोनों में प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है बेटे, याद रखिए दोनों में द अडक्ट रिमेन सेम, अडक्ट जो होता है बेटे रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन सेम इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में बेटे प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना होता, तो प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं बेटे इसको और एक दफ़ा फिर इसको लिखने की कोशिश करते हैं, गौर कीजिए। ये देखो बेटे मैंने H और न्यूक्लियोफाइल लिख दिया, फिर लिख रहा हूँ, गौर करना बेटे। और अब मैं इस तरह नहीं लिख रहा, अब मैं बेटे C लिख रहा हूँ, 2 बाण बना रहा हूँ और बाण थोड़े से मैं टेढ़े लगा रहा हूँ। और अब बेटे अब हमने क्या यूज़ कर लिया, H प्लस कर दिया, या बेटे R, या हमने बेटे क्या कर लिया H प्लस कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते, 2 काम किए जा सकते हैं। क्या होगा बेटे, मैंने देखो कार्बोनाइल बना के C मल्टीप्लाई की तरह निशान लगा लिया, गौर कर लो बेटे मल्टीप्लाई की तरह, ताकि आपको एक और तरीका भी आपके सामने हो, मल्टीप्लाई की तरह मैंने निशान लगा लिया। अब क्या किया बेटे, ये 2 बाण तो मैंने खाली छोड़ दिए, ये वाला सिंगल करके O लिख दिया। O के साथ क्या लगाना है, O के साथ मैंने बेटे H लगा दिया। कौन से वाला H बेटे, मैं उसको हाईलाइट करने लगा हूँ, ये वाला H बेटे। क्यों ये H, आपको पता है इस पे चार्ज कौन सा है। और बेटे न्यूक्लियोफाइल मैंने कहाँ लगा दिया, न्यूक्लियोफाइल मैंने इधर लगा दिया बेटे, फिर हमने अडक्ट बना लिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारा था जो हमने दूसरी तरफ बेटे लगा दिया है, ये हमारा अडक्ट फिर भी उसी तरह का बन गया।
क्लियर बेटे। अब आपकी मर्जी है, यहाँ एच लगाएं तो फॉर्मेल्डिहाइड है, CH3H लगाएं एसिडल्डिहाइड है, CH3 लगाएं आपकी बेटे एसीटोन है। तो ये बेटे आपने आज देख लेना है, और इसकी असाइनमेंट के हवाले से भी मैं थोड़ी देर में आपको एक मैसेज कर दूंगा। 6 मार्क्स का आपको हम दिया करेंगे रोज़ बेटे असाइनमेंट रिलेटेड टू द टॉपिक लेक्चर, और आपने वो हल करना है, अपने पास फाइल बनाते जाना है। हर मंडे को मैसेज भी अभी मैं करवा दूंगा, फिर आपने सबमिट कर देने हर मंडे को, ताकि वो आपकी असेसमेंट साथ साथ होती रहे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।